हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री में। आप जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और उसमें कैलकुलेशन आता है। कई सारे ऐसे इक्वेशंस आपको उसमें मिलेंगे जिसमें लॉग का होता है कैलकुलेशन। तो लॉग वैल्यू निकालने में या एंटी लॉग का वैल्यू निकालने में बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि लॉग का कैलकुलेशन कैसे करेंगे और एंटी लॉग वैल्यू कैसे निकालेंगे विदाउट लॉग टेबल। बिना लॉग टेबल तो मैक्सिमम आपके न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुने, फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं। अपना हेडिंग मैंने क्या दिया है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एंटी लॉग। ये हम लोग को पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा अभी हम लोग देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। लॉग से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान जाते हैं। देखो ध्यान से, ये हो गया आपका लॉग। इस लॉग के पास दो तरह का प्लेस होता है, एक नीचे और एक यहाँ पर। यहाँ वाला जो जगह है इसका नाम रखा गया है बेस। ये बेस प्लेस है और यहाँ पे जो चीज़ लिखाता है उसको हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। अब देखो, ये लॉग जो है, यहाँ पे जो बेस होता है, ये लॉग दो तरह से आपके सिलेबस में ज़्यादातर मिलते हैं। एक मिलता है लॉग बेस के जगह पर 10 होता है और एक मिलता है लॉग बेस के जगह पर ई होता है। ज़्यादातर लॉग में दो ही बेस आते हैं, 10 और ई। जिस लॉग के बेस में ई होता है इसी को बोलते हैं एल एन। ये एल एन वो कोटा वाला कोचिंग नहीं है, ये मैथमेटिक्स में आपका लॉग जब ई बेस पे होता है उसको बोलते हैं एल एन। और कहीं पर एल एन लिख दिया जाएगा तो समझ जाना उसका बेस फिक्स है, वो कितना होता है, ई। ठीक है, अब जरा देखें, कुछ फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। सम, कुछ लॉग से रिलेटेड फॉर्मूला को देख लिया जाए। सबसे पहला, अगर लॉग, चलो हम 10 बेस ही ले लेते हैं, हालांकि ई बेस पर भी वही फॉर्मूला काम करेगा। अगर लॉग m इंटू एन कहीं हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लॉग m प्लस लॉग n। मतलब प्रोडक्ट को लॉग कन्वर्ट कर देता है, सेपरेट कर देता है प्लस वाले फॉर्म में, मतलब प्रोडक्ट को बदल देगा प्लस वाले फॉर्म में, या प्लस वाले फॉर्म को लॉग कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि लॉग m बाई n, लॉग m बाई n जब डिवीजन में हो आर्गुमेंट की जगह पर, तो इसको लॉग क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, लॉग m माइनस लॉग n जो बेस में है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो लॉग डिवीजन को सब्सट्रैक्ट कर देगा और सब्सट्रैक्शन को डिवीजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला है लॉग का वो ये हो जाता है, लॉग बेस में 10 है, यहाँ पर आर्गुमेंट a है और पावर में n है। तो हमेशा जब भी आर्गुमेंट में पावर वाला फॉर्म होगा तो पावर को आप बगल में कर देना और इसको ऐसे लिख देना, log a टू द बेस 10। ये पावर को आपको बगल में कर देना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है, इसको आप ध्यान से लिख लो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, देखते हैं। ध्यान से एकदम समझना। तीसरा फार्मूला तो जान चुके हैं, चौथा देखो, लॉग अगर यहाँ पर a है और बेस में भी a है, मतलब सेम आर्गुमेंट और बेस सेम है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। इतना कोई दिक्कत, सब आया समझ में? अब आ जाइए, कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग लॉग्स। कुछ दिए गए लॉग हैं, इसका वैल्यू आपको निकालना है। लेकिन ध्यान से सुनो, वैल्यू निकालने से पहले कुछ बेसिक लॉग के वैल्यू आपको याद रखना जरूरी है। वो बेसिक लॉग कौन से हैं जरा देखना ध्यान से। ये सम वैल्यूज ऑफ लॉग,
और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ पे जो हम वैल्यू लॉग के बताने वाले हैं ये किस बेस पर, 10 बेस पर। तो ये कुछ लॉग का वैल्यू है, आपको याद रखना है, तो बाकी लॉग का कैलकुलेशन आसानी से हो जाता है। लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है 0, लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30, लॉग 3 का वैल्यू 0.40, अच्छा लॉग 4 का वैल्यू कितना होता है 0.60, लॉग 5 का वैल्यू 0.69, बाकी लॉग है। और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लॉग हैं जिसका वैल्यू तुम खुद से निकाल सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे 4 वाला, लॉग 4 का वैल्यू तुम खुद से निकाल सकते हो। देखो लॉग 4 को आप लिख सकते हो, सर थोड़ा सा चमकता हुआ कलर लाइए, हाँ लेके आ गए, चलो लॉग 4 को लिख सकते हो लॉग 2 के पावर 2, बेस में 10 है, चलो ठीक है 2 के पावर 2। और मैं अभी आपको बताया हूँ कि पावर बगल में आ जाता है। और बताओ लॉग 2 का वैल्यू कितना है 0.30, इसके जगह पर कितना रख दो 0.30, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.60, तो लॉग 4 का वैल्यू कितना आ गया 0.60। तो कुछ लॉग का वैल्यू याद होने से कुछ अलग वाला लॉग निकल जाता है, जो पावर में सेट हो जाता है वो लॉग का वैल्यू निकल जाता है। जैसे सर एक और लॉग का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका, लॉग 8 का। देखो लॉग 8 का वैल्यू भी निकाला जा सकता है, इसको ऐसे लिख दो लॉग 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, पावर में सेट हो जाएगा तो काम हो जाएगा। और 3 को बगल में कर दो लॉग 2 बेस में 10। अब log 2 का वैल्यू आपको पता है 0.30, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.60, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं ये log लिखा हूँ इतना कम से कम आपको वैल्यू एकदम याद होना चाहिए, आपके माइंड में घूमना चाहिए, तो बाकी कैलकुलेशन हो जाते हैं। चलें कैसे करेंगे कैलकुलेशन देख लिया जाए। देखो इधर ध्यान से, सबसे पहला एग्जाम्पल आपको निकालना है log 10 बेस में है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, एकदम ध्यान से देखो कैसे निकालोगे। ये बताओ कि यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में है कि नहीं, तो प्रोडक्ट को तुम प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो। लॉग क्या कर देता है, उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, log m इंटू log n, log m प्लस log n, इसको तुम मान लो m और इसको मान लो n, सॉरी इसको मान लो n और इसको ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। अब जरा तुम देखो, इसको तुम 3 को बगल में लेके आ जाओ log 2, और इसमें 2 को बगल में लेके आ जाओ log 3। log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30, रख देना। log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.47, रख देना। इस पूरे log का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल जरा देखो, एकदम ध्यान से समझना। अगर आपको मिल जाए log 1/5 मिल जाए तो क्या करोगे बताओ। इसको तुम लिख सकते हो, इसका वैल्यू तुमको निकालना है, तो क्या करोगे, क्या करेंगे सर, ये हो जाएगा, देखिए किस फॉर्म में, ये है अपना log m/n के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं log m माइनस log n, और इधर बेस में 10 कर लीजिए, ठीक है। log m माइनस log n के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर आप इसको काहे कन्वर्ट कर दिए m/n को, मेन जो क्वेश्चन उसको बदलिए ना। तो लो देखो ध्यान से, log 1 माइनस log 5, log 1 का वैल्यू 0, log 5 का वैल्यू, अभी आ जाओ पीछे देख लो log 5 का वैल्यू कितना होता है। log 5 का वैल्यू होता है 0.69, log 5 का वैल्यू 0.69, तो आंसर कितना आ गया -0.69। कोई दिक्कत आया समझ में, चमका। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन समझो, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए, log बेस में 10 2 इंटू 10 के पावर -4, तो कैसे इसका निकालोगे वैल्यू।
सर इसका वैल्यू निकलेगा, इसका आपको निकालना है वैल्यू। कैसे निकालोगे? तो बताओ, log m इंटू एन पे ब्रेक करो, log 2 प्लस 10 के पावर -4। इसको तुम मान लो m, इसको मान लो n। अब बताओ log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.30 प्लस ये पावर बगल में आ जाएगा तो -4 log टू द बेस 10, और यहाँ पे 10 ऐसे आ जाएगा। ये पावर को बगल में कर देना है, पावर आ जाएगा बगल में, तो -4 बगल में और log 10। और आपको पता है कि log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। log 10 का वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा? 0.30 -4। 0.30 -4 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सही से लिख दें, 0.30 -4। कोई दिक्कत? अब उसको माइनस कर लेना। ये था आपका बेसिक लॉग का कैलकुलेशन कैसे करना है, आपको समझ में आ गया होगा। एकदम ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, मस्त एकदम। देखो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। देखो एक बात एकदम ध्यान से, स्टार लगा लो, स्टार स्टार स्टार। अगर log x है, बेस में मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं बेस में a ले लो, और इसका वैल्यू y है। क्या है? y। तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालिएगा x का वैल्यू? देखो, इसका वैल्यू निकालने के लिए पूरा एकदम समझ लो कि एंटी लॉग लेना पड़ता है। एंटी लॉग का वैल्यू निकालना होता है। x का वैल्यू निकालने का मतलब कि एंटी लॉग का वैल्यू निकालना होगा। जब भी यहाँ का वैल्यू निकालना होगा तो एंटी लॉग वाला कॉन्सेप्ट समझना है। जब भी यहाँ वाला वैल्यू निकालना है तो एंटी लॉग वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ से तुम दो तरीके से लिख सकते हो, सुनना, दो तरीके से, एकदम ध्यान से सुनना, दो तरीके से। पहला आप लिख सकते हो कि x इक्वल टू ये a जो है बेस, उसको लिख दो, और जो वैल्यू है उसको तुम पावर में लगा दो। ये जो आपका a है उसको तुम लिख दो, और जो वैल्यू है उसको पावर में लगा दो, वो x का वैल्यू आ जाएगा। या तुम ऐसे लिख सकते हो, अगर तुमको x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एंटी लॉग। अब बेस में आपका क्या है? a, और यहाँ पर लिख दो y। जब भी x का वैल्यू निकालना है तो a के पावर y के फॉर्म में लिख सकते हो, और नहीं तो x बराबर लिख दो एंटी लॉग। बेस में जो a है वो रहेगा, और y है तो y यहाँ पर लगा दो। हालांकि इस दोनों का मतलब होता है एंटी लॉग। दोनों का क्या मतलब होता है? एंटी लॉग। एक तो एंटी लॉग के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एंटी लॉग होता है। अब इसका वैल्यू निकालना है, कैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे वो जरा समझना है, ठीक है। अब यहां पर समझना, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एंटी लॉग। आपको एंटी लॉग का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, पहला सवाल देखो, अगर आपको दे दिया जाए ऐसे, सुनो, ऐसे दे दिया जाए log x बेस में 10 है और इसका वैल्यू है 2, तो x निकालना है। तो x निकालने का मतलब आर्गुमेंट निकालने का मतलब एंटी लॉग। तो इसको लिखने का दो तरीका, लिखने का तरीका क्या है? दो। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, एकदम ध्यान से समझना। एक तो तरीका ये है, देखो तुम सीधे ऐसे लिख दो, सीधे ऐसे लिख दो कि x इक्वल टू 10 के पावर 2 हो गया आंसर। x इक्वल टू 10 के पावर 2। और नहीं तो आप इसको ऐसे लिख दो, x इक्वल टू एंटी लॉग बेस में 10 है और यहां पे कर दो 2, लिख सकते हो। अच्छा अब एक बार बताओ, एंटी लॉग टू को क्या लिख सकते हैं? ऐसे log 10 के पावर 2। देखो ये 2 बगल में आ जाएगा और log 10 कितना हो जाएगा? 1। तो फिर हम घर वापसी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनो, ये एंटी लॉग और ये लॉग का उल्टा होता है एंटी, तो कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 के पावर 2। तो जब भी इस तरह का आ जाए क्वेश्चन
तो तुम या तो ऐसे लिख सकते हो और नहीं तो ऐसे लिख सकते हो। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको दे दिया जाए log x टू द बेस 10 और यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया -2, क्या आ गया -2, तो आपको निकालना है x। जब भी ऐसा आ गया तो समझ जाना कि आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एंटी लॉग। जब भी आर्गुमेंट वाला जगह का आंसर निकालना होगा तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो इसको लिखने का दो तरीका, या तो x बराबर लिख दो 10 के पावर 2, आ गया आंसर, और नहीं तो आप ऐसे लिखो x इक्वल टू एंटी लॉग, बेस में 10 है 10 लिख दो और यहाँ पे -2, फिर उसको सेट करो। मस्त है सर, मस्त, मजा आ गया सर। log 10 बेस में 10 है ना, 10 बेस में जो रहेगा वो बेस में लिखते रहना है। और इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -2। बताओ, -2 की जगह पर 10 के पावर -2 कर लो, फिर ये -2 बगल में आएगा तो log 10 हो जाएगा 1, तो -2 वैसे ही रह जाएगा। और बताओ ये एंटी लॉग और ये लॉग कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर? 10 के पावर -2। तो यहाँ से भी 10 के पावर -2 आ जाएगा। तो यही होता है कैलकुलेशन एंटी लॉग का, ठीक है। लेकिन अब कुछ पॉइंट में हम लोग बात करते हैं, जरा देखना ध्यान से। पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं, तो इसको जरा आप सही से नोट कर लो। आगे देखो, जैसे तीसरा क्वेश्चन, अगर मान लेते हैं आ गया ऐसे log x टू द बेस 10, बेस 10 में ही लेके चलना है हम लोगों को, ठीक है। और ऐसे आ गया कोई वैल्यू, मान लेते हैं यहाँ पे 0.30 आ गया, 0.3 पॉइंट में आ गया। तो आप इसको लिखने का तरीका क्या है बताओ, अभी बताएं। लिखने का तरीका क्या है? दो तरीका है, या तो लिख दो x इक्वल टू 10 के पावर 0.30, और नहीं तो आप इसको ऐसे लिख दो x इक्वल टू एंटी लॉग, बेस में 10 है 0.30। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा एक काम करो, रुक जाओ, घबरा गया। यहाँ पे तुम ऐसा कर लो, आप ऐसा करो, यहाँ पे आप 2.30 कर लो, 2.30, ठीक है। तो फिर बदलना पड़ेगा, यहाँ पे कर लो कितना 2.30, और यहाँ पे बदल दे कितना 2.30। चलो अब देखो ये जो पॉइंट में 10 के पावर में जो पॉइंट है, ये थोड़ा सा आंसर जो है ना अच्छा लग नहीं रहा है। पॉइंट में 10 के पावर में पॉइंट में अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब भी पॉइंट में हो, पॉइंट में, तो कोशिश करना कि इस तरीके से कर लेना है, इस तरीके से। अब देखना इससे बड़ा अच्छा आंसर आएगा। देखो जी, अच्छाई वाला मामला एकदम ठीक होता है बच्चों, अच्छाई की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको लिख सकते हैं 2 + 0.30, सेपरेट कर दो, लिख सकते हो ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, एंटी लॉग, बेस में 10 है, क्या आप इसको लिख सकते हैं log 10 के पावर 2? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ। और 0.30 किस लॉग का वैल्यू है? 0.30 ये है सर, पता है कौन सा लॉग का वैल्यू? ये log 2 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? log 2 का। अब तुम बताओ इसको ऐसे सेट कर लो, देखो यहां पर लिख रहे हैं एंटी लॉग, क्या ये आपको प्लस के फॉर्म में दिख रहा है log? तो log प्लस वाले को प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो log बेस में 10 क्या हो जाएगा? 2 × 10 के पावर 2। अरे log m × log n, log m × log n, इसको मान लो ये क्या है m और ये मान लो n, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर देगा? बोलो। अब बताइए ये हो गया इसका वैल्यू, लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 2 × 10 के पावर 2। लो 2 × 10 के पावर 2। तो बताओ ये आंसर और उस आंसर में कितना अच्छा आंसर लग रहा है, कितना सुंदर है, अति सुंदरम आंसर है, ठीक है। इसलिए जब भी पॉइंट में हो तो ऐसे आप प्रोसेस लेके चलो, आप इसको नोट कर लो। आगे देखिए ध्यान से,
क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देते हैं। ओए आगे बढ़ो, चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगर मान लेते हैं कहीं आगे ऐसे, चलो डायरेक्ट कहीं कोई ऐसे लिख के दे दिया एंटी लॉग बेस में 10 है, कोई आपको लिख दिया ऐसे 17.57 और कहा कि आप इसका वैल्यू निकालो, तो बताओ पॉइंट में है कि नहीं? पॉइंट में है तो फिर आपको इसी तरह से लेके चलना है। तो पॉइंट में है तो कैसे करोगे बताओ? एंटी, ओहो कैसे करोगे? एंटी लॉग, इसको लिख दो 17 प्लस 0.57। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? एंटी लॉग, इसको लिख सकते हो लॉग 10 के पावर में 17 प्लस, अब देखते हैं किस लॉग का वैल्यू है 0.57। सर बताइए 0.57 किस लॉग का वैल्यू है? सर 0.57 किस लॉग का वैल्यू है? बता रहे बच्चों को? हाँ सर 0.57 तो कहीं है ये नहीं है। तो अब तुम फैसला करो 0.57 किस लॉग के वैल्यू के करीब है। तो सर 0.57 पता है सर, 0.57 0.60 के आसपास में, 0.57 0.60 के आसपास में है। तो log 4 का वैल्यू ले लो। किसका वैल्यू ले लो? log 4 का वैल्यू ले लो। किसका? log 4 का वैल्यू आप ले लीजिए, log 4 का वैल्यू। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होगा कि जब बराबर नहीं होगा तो देखना वो किसके पास में है। तो यहाँ पर log है, ये 4 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? log 4 का। तो अब आप इसको लिख सकते हो एंटी log टू द बेस 10, इसको लिख सकते हो log टू द बेस 10, कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 के पावर 17, ठीक है, कट जाएगा। तो कितना आंसर आ गया इस एंटी लॉग का? 4 इंटू 10 के पावर 17, 4 इंटू 10 के पावर 17 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत आया समझ में? आगे देखो, एक और लास्ट एग्जाम्पल बता दें ताकि एकदम कॉन्सेप्ट चमक जाए। देखो इधर 5वां, अगर कोई आपको दे दिया log, चलो ऐसे लिख देते हैं log x, अगर कोई आपको ऐसे दे दिया -4.30 कोई ऐसे लिख के दे दिया निगेटिव में, ठीक है। तो यहां से आपको निकालना है x का वैल्यू। तो सीधे क्या सोचोगे? एंटी लॉग। क्या सोचोगे? एंटी लॉग। तो देखो कैसे क्या करोगे? तो इसको ऐसे कर दो -5 प्लस 0.70, -5 प्लस 0.70, ठीक है। -5 प्लस 0.70 आप लिख दो ऐसे, कोई दिक्कत? चलिए एकदम ठीक है। फिर घटाओगे तो वही आ जाएगा। -4.30 को अलग करना है तो फिर अलग करोगे तो इसे लिखना पड़ेगा ना, -5 प्लस 0.70, फिर उसको घटाओगे तो वही आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो एंटी लॉग। इसको कर दो log 10 के पावर -5, पावर बगल में आ जाएगा तो फिर -5 ही बच जाएगा। और बताओ ये 0.7 किस लॉग का वैल्यू है? तो आगे देखते हैं, वैल्यू देखते हैं। 0.70 किस लॉग का वैल्यू है? 0.70 किस लॉग का वैल्यू है? 0.70 किस लॉग का वैल्यू है? तो आप ऐसा करो, 0.70 अगर लेना है तो तुम log 5 का सिलेक्शन कर लो, क्योंकि log 0.70 है ना, तो log 69 log 69 उसी के आसपास में है, तो log 5 का सिलेक्शन कर लो। log 5 का सिलेक्शन कर लो, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं log 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बताओ? एंटी लॉग, और यहाँ पर कर लो 5 इंटू
10 के पावर -5 और यहाँ पे क्या लग जाएगा लॉग। यहाँ पर 5 × 10 के पावर -5, 5 × 10 के पावर -5 और ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 5 × 10 के पावर -5 आंसर आ जाएगा। आया समझ में? जो लॉग का वैल्यू मैच नहीं कर रहा देखना वो किसके पास में है। चलो इसी बात पे सर एक और सवाल बता दीजिए, एक और सवाल अच्छे बता देते हैं। चलो ध्यान से देखो, एक और सवाल बता दें, मस्त क्वेश्चन। देखो अगला सवाल, अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना। log x to the base 10, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैं क्या लिख दिया, -4.69, -4.69। आपको निकालना है किसका वैल्यू, x का वैल्यू। क्या लिखोगे सर, सीधे लिख देंगे x = एंटी लॉग -4.69। इसको क्या ली, लॉग -5 प्लस 0.031 -5 प्लस 0.31। अब -5 प्लस 0.31 जो है इसको तुम इसको माइनस करोगे तो इतना आ ही जाएगा, आ जाएगा ना। अब इसको सेट करो, एंटी लॉग बेस में 10 है, इसको लिख सकते हो लॉग बेस में 10 के पावर -5। बताओ जी किस लॉग के आसपास में है, ये देखना। ये जो है 0.3 जो है ये log 2 के आसपास में है। लॉग किसके, log 2 के आसपास में वैल्यू है, log 2। तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा बताओ, एंटी लॉग, ये हो जाएगा log 2 × 10 के पावर -5। ये एंटी लॉग से लॉग कट गया, वो log m × n लगा दिए हैं, तो आंसर कितना गया 2 × 10 के पावर -5, ठीक है। तो बच्चों आज के मेरे क्लास में मैंने आपको अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से एंटी लॉग निकालना सिखा दिया। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में इस लेक्चर के देखने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कहीं फंसने वाला नहीं है एंटी लॉग का प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, थैंक यू। लॉग का ग्राफ से रिलेटेड बात करने वाला हूँ, क्योंकि ग्राफिकल कॉन्सेप्ट भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि लॉग फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत आता है और वहाँ से ग्राफ से रिलेटेड भी कुछ आंसर कुछ निकाले जाते हैं ग्राफ से, उसको जानना, कुछ रिजल्ट निकाले जाते हैं, उसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखो ध्यान से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = log x बहुत ज़रूरी है जानना, समझे। अब ध्यान से यहाँ पर समझो, देखो y = log x to the base a। अब log में क्या है मामला, ध्यान से एकदम समझना। log का मामला क्या है कि जो आर्गुमेंट प्लेस है, आर्गुमेंट तो जो x है, यहाँ पर x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। एंड जो बेस है, बेस का वैल्यू सुनना एकदम ध्यान से, बेस का जो वैल्यू है ये जो होता है a, ये आपका जो बेस होता है 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। जरूर और जो आपका बेस है, बेस a, बेस देखो क्या क्या हो सकता है, ध्यान समझना। 0 से बड़ा, 1 से छोटा एंड 1 से बड़ा, 0 और 1 के बीच में और 1 से बड़ा। और एक बात और ध्यान रखना है, इसमें a ≠ 1, बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है, बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में 1 से बड़ा और बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है। और x क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एकदम देख लो ध्यान से, चमक जाएगा अभी तुरंत एग्जाम्पल्स। देखो इधर, ये देखो हम दे दिए y = log, यहाँ पर लिख दिए हम 1 और यहाँ पर लिख दिए 1।
तो देखो 1 तो ठीक है, ये 0 से बड़ा है, लेकिन बेस में 1 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये लॉग क्या हो गया, अनडिफाइंड। क्या हो गया, ये लॉग अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम दे दिए, एकदम ध्यान से देखना, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल y बराबर लॉग, यहां पे कर दिए -2, यहां पे कर दिए 2। तो देखो बेस तो 1 नहीं है, 0 और 1 के बीच का वैल्यू भी नहीं, ये 1 से बड़ा वैल्यू है, 1 से बड़ा। मतलब देखो 0 और 1 के बीच में हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, 1 नहीं होना चाहिए। 0 और 1 के बीच का मतलब होता है कि पॉजिटिव वैल्यू, या 1 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात 1 नहीं होना चाहिए। तो ये लॉग, लेकिन यहाँ पर देखो -2 आ गया आर्गूमेंट पर, और आर्गूमेंट x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो निगेटिव आ गया, तो ये भी लॉग क्या हो गया, अनडिफाइंड। ठीक है, तीसरा देखो y बराबर लॉग, यहां पर दे दिए मैंने, सुनो ध्यान से, यहां पे हम 0.5 लिख दिए और यहां पे हम कर दिए 1.5। तो देखो x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, ठीक। बेस जो है ये भी पॉजिटिव है, लेकिन 1 नहीं है, इसका मतलब ये लॉग क्या है, डिफाइंड है। ये लॉग क्या है, डिफाइंड है। तो क्या आप पहचान लोगे? बेस में बस ध्यान रखना है, बेस में सुनो, बेस में क्या ध्यान रखना है, बेस में, बेस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ साथ में एंड बेस जो है नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। और ये जो x जो है आर्गुमेंट जो x है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर कोई आपको दे दे चौथा एग्जांपल कि लॉग यहां पर लिख दे 0, ठीक है, और यहां पे लिख दे 4, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्यों सर, क्यों अनडिफाइंड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, और 0 आपका ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, तो 0 भी नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया थोड़ा सा लॉग के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं, ध्यान से, पहले आप इसको सही से नोट कर लो। अब देखो इधर ध्यान से, y बराबर log x टू द बेस a। अब ये कब डिफाइन है कब डिफाइन नहीं मैं आपको बता चुका हूं। इफ अगर बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, तो जो इसका ग्राफ आएगा, जो इसका log x टू द बेस a का जो ग्राफ आएगा, वो ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग। और इसमें एग्जाम्पल सर बता दीजिए, वो कौन कौन सा log का वैल्यू जो हम लोग को जानना है जो इंक्रीजिंग होता है। तो एक सुनना ध्यान से, log x टू द बेस 10, बताओ ये 1 से बड़ा है कि नहीं। और एक और होता है, सुनना ध्यान से, log x टू द बेस e, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ln। तो ln और log x टू द बेस 10, ये हमेशा ग्राफ कौन सा रखता है, इंक्रीजिंग, और e का वैल्यू अप्रॉक्स 2.71 के आसपास में होता है, 2.71 या 2.73 के आसपास में से होता है, 2.71 या 2.73 के आसपास में। लेकिन फिर भी देखो ये वैल्यू 1 से बड़ा है कि नहीं, तो 1 से बड़ा है, तो इसलिए ग्राफ क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। और अगर सुनना ध्यान से, इफ a लेस देन 1 log x टू द बेस a, मतलब लेस देन 1 और 0 से बड़ा, 0 और 1 के बीच में अगर आ जाए बेस, तो पता है इसका ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग। क्या होगा ग्राफ, इसका ग्राफ हो जाएगा डिक्रीजिंग। एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल से एकदम ध्यान से समझ लेना। log x 0.5, बताओ बेस 0 और 1 के बीच में है कि नहीं, तो ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाएगा। कहीं दे दिया log x 1/5,
तो 1/5 भी 0 और 1 के बीच का वैल्यू है, तो इसका भी ग्राफ क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो इन सब का ग्राफ क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। लेकिन अपने सिलेबस में जो केमिस्ट्री में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, पता है वो कौन सा लॉग, सबसे ज़्यादा log 10 और log e इस्तेमाल होता है। तो मैं इसी के ग्राफ की बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इसको इतना पहले नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान समझना y इक्वल टू log x टू द बेस 10, x टू द बेस 10। और यहाँ पर हम इसकी बात कर सकते हैं y इक्वल टू ln x। दोनों का बेस देख लो, दोनों का बेस जो था a 1 से बड़ा है, दोनों का बेस क्या है, 1 से बड़ा है। तो दोनों के लिए इकट्ठे मैं ग्राफ बना देता हूं। यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे स्टार लगा लो, ठीक है। अब समझो ध्यान से, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ग्राफ क्या होता है इसका, ऐसा है, ठीक है। और इसको जब कोई ग्राफ, सुनना, जब कोई ग्राफ किसी एक्सिस के पैरेलल जाता है तो उस एक्सिस का नाम रखा जाता है एसिम्पटोट। जब कोई ग्राफ किसी एक्सिस के पैरेलल जाता है तो उस एक्सिस को बोलते हैं एसिम्पटोट। और ये जो आपका log x का जो ग्राफ है, ये कहाँ पे कट करता है, 1,0 पॉइंट पर। कहाँ कट करता है, 1,0, क्योंकि आपको पता है कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, y, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, x। और ऐसे ही बताओ, x के बराबर 1 रखोगे तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, मतलब y के वैल्यू 0। ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि इफ अगर तुम जाते हो x का वैल्यू 1 से बड़ा, आर्गुमेंट जो x है, x आर्गुमेंट, मतलब यहाँ फिर से हम लिख देते हैं y इक्वल टू log x। चलो 10 वाला ही लेके बात को समझो। अगर आर्गुमेंट 1 से बड़ा है, मतलब ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना है, 1। तो 1 से बड़ा तुम लेते हो, माने इधर जाते हो, 1 से बड़ा का मतलब इधर, तो ग्राफ कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर उठेगा, मतलब कि log का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अगर आर्गुमेंट x से जो है 1 से बड़ा आएगा तो log जो आपका x टू द बेस 10 है, उसका आंसर क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो याद रखना, log का आंसर 0 से बड़ा कब आता है, जब उसका आर्गुमेंट जो है 1 से बड़ा हो। क्या हो, 1 से बड़ा। इसको एकदम बॉक्स हम बना देते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है, छोड़ेगा नहीं आपका साथ, ठीक है। हाँ, एकदम बहुत इस्तेमाल होता है, समझे। तो इसलिए आपसे हम बात करना चाहेंगे कि इसको एकदम ध्यान से देखना। बॉक्स हमने बना दिया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे बात को समझो। अगर मान लेते हैं इफ x का वैल्यू 1 से छोटा है, x का वैल्यू 1 से छोटा, ये x का वैल्यू है ना 1 से छोटा इधर, तो ग्राफ पता है क्या मिलेगा, 1 से छोटा में ग्राफ ऐसे मिलेगा, 1 से छोटा में ग्राफ ऐसे, ये वाला, ये 1 से छोटा ग्राफ देखो एकदम निगेटिव जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे। तो फिर क्या हो जाएगा, 1 से छोटा रखोगे तो log x टू द बेस 10 का आंसर 0 से छोटा आएगा। इसको भी दिमाग में रखना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होने वाला, हम सही बता रहे हैं, भरोसा करो मेरे बात को, बहुत इस्तेमाल होने वाला बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने आपको ग्राफ बताया किसका, log का। ये किस log का ग्राफ है, जिसका बेस 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा का मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 से बड़ा का मतलब ग्राफ क्या होता है, इंक्रीजिंग। क्या होता है, 1 से बड़ा का मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। तो इंक्रीजिंग के लिए है, तो जैसे ही तुम आर्गुमेंट ये x 1 से बड़ा करोगे log का वैल्यू पॉजिटिव, जब 1 से छोटा करोगे log का वैल्यू निगेटिव। आया समझ में। बात से देखो, मैं चाहता हूँ कि डिक्रीजिंग वाला भी मैं बात बता दूँ आपको, डिक्रीजिंग वाला भी बात बता दूंगा तो सही रहेगा। चलो देख लो इधर, देख लो इधर। डिक्रीजिंग के लिए बताओ क्या है, इफ 0 1 के बीच में, बेस क्या हो, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में बेस हो, ठीक है। 0 और 1 के बीच में y बराबर log x टू द बेस a, चलो ले लो,
और बेस होना चाहिए 0 और 1 के बीच में। जैसे सर एग्जाम्पल बता दीजिए कौन कौन सा, तो देख लो इसमें किस कैटेगरी का आएगा, हम पहले बता चुके हैं, y इक्वल टू लॉग x 0.5 वगैरह हो गया 0 1 के बीच में। तो इसका ग्राफ पता बच्चों क्या आएगा, इसका जो ग्राफ आने वाला है, इसका ग्राफ जो आएगा, इसका जो ग्राफ आता है वो डिक्रीजिंग होता है। क्या होता है? डिक्रीजिंग। तो मैं जल्दी से ग्राफ बना देता हूं ताकि एकदम ध्यान से देख लो, जल्दी से मैं ग्राफ बता देता हूं। देखो इधर ये हो गया कौन सा एक्सिस, x, और ये कौन सा हो गया, y, ठीक है, और ये ओरिजिन हो गया। ग्राफ डिक्रीजिंग होगा ऐसे, ये हो गया ग्राफ डिक्रीजिंग। और आपको पता है ये कौन सा एक्सिस है, एसिम्प्टोट, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल ग्राफ जा रहा है, इस लाइन के पैरेलल ग्राफ जा रहा है, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल ग्राफ जा रहा है, एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट है, एसिम्प्टोट, ग्राफ पैरेलल जा रहा है। और कहाँ पे कट करेगा, कहाँ पे कट करेगा, देखो यहाँ पर। तो ये जो है ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये 1,0। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू कितना है 0, ठीक है। तो हम चाहते हैं इसका भी रिजल्ट लिख दें, हम चाहते हैं इसका भी रिजल्ट लिख दें। देखो इधर ध्यान से, इफ अगर ये जो आपका x है, x अगर तुम 1 से बड़ा कर रहे हो, 1 से बड़ा, यही ना आपका 1 है, तो 1 से बड़ा का मतलब ये हो गया। तो 1 से बड़ा करने का मतलब कि ग्राफ कहाँ जा रहा है, बताओ, नीचे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नीचे। इसका मतलब कि इस केस में लॉग का जो आंसर है वो हो जाएगा निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसको ही बॉक्स में बना देते हैं, ठीक है, देखो निगेटिव हो जाएगा। अगला देखो, ध्यान समझना, इफ अगर x का वैल्यू लेस देन 1, 1 से छोटा, 1 से छोटा, 1 से छोटा, तो ग्राफ कौन हो जाएगा, ये ऊपर वाला। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ग्राफ ऊपर वाला। तो अब जरा देखो, इसका मतलब ग्राफ ऊपर चला जाएगा, तो log x टू द बेस a का वैल्यू 0 से बड़ा, 0 से बड़ा हो जाएगा। जीरो से बड़ा, ठीक है। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, डिक्रीजिंग वाला। ये कौन सा ग्राफ, डिक्रीजिंग वाला। और इससे पहले मैं क्या बताया था, इंक्रीजिंग वाला। तो मैं आपसे एक फाइनल बात कर दूं, फाइनल बात, फाइनल सुनो, फाइनल बात, फाइनल बात, केमिस्ट्री में सुनना, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में सुनना एकदम ध्यान से। केमिस्ट्री में क्या है जी, कलर बदलो। केमिस्ट्री में सिर्फ इंक्रीजिंग वाला दिमाग में रखना। कौन सा, इंक्रीजिंग वाला। फाइनल बात यह है कि केमिस्ट्री में सिर्फ इंक्रीजिंग वाला दिमाग में रखना है, डिक्रीजिंग वाला नहीं भी रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जब एक साइंस के स्टूडेंट हो तो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, दोनों बात दिमाग में रखो। इस लेक्चर में मैंने लॉग का ग्राफ कंप्लीट कर दिया। मैंने एक और लेक्चर रिकॉर्ड कराया है जिसमें लॉग और एंटी लॉग के बारे में बात किया हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।